मैंने आपसे बात किया था कि मैं फाउंडेशन पे काम करूँगा, अपने गोल्स पे काम करूँगा, विज़न, मिशन सब कुछ पे मैंने काम किया है। सब मैं एक-एक करके आपको आज यहाँ पे दिखाता हूँ मैंने क्या-क्या किया है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा कि कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म मैंने तैयार किया है। तो आ जाइए सीधे स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हैं ये मेरा यूट्यूब का एक नया चैनल है प्रॉपर्टी सूत्रा के नाम से। अभी यहाँ पे कोई फॉलोअर्स नहीं है, 4 सब्सक्राइबर हैं मुश्किल से, ठीक है। इट्स अ न्यू अकाउंट। कुछ वीडियोस मैंने ऐसे डाले हैं, शॉर्ट्स डाले हैं, लेकिन ये टेस्टिंग के लिए मैंने डाले थे और अभी इसमें सिर्फ 4 ही सब्सक्राइबर हैं। ये गलती से यहाँ पे प्रॉपर्टी निवेशक नाम पहले से गलती से आ गया था, मतलब मैंने डिसाइड ये किया था कि प्रॉपर्टी निवेशक रखूँ, लेकिन ये फिर मुझे समझ में नहीं आया, फिर प्रॉपर्टी सूत्रा मैंने इसे चेंज कर दिया। इसके बाद सेम नाम से मैंने इंस्टा पे भी एक अकाउंट बनाया है जिसका नाम है प्रॉपर्टी सूत्रा। चूँकि प्रॉपर्टी सूत्रा अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने ऐसे यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे देखेंगे एक फॉलोअर है मेरा यहाँ पे सिंपल सा। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने फिर बनाया लिंक्डइन का अकाउंट। लिंक्डइन में एक बिज़नेस पेज बनाया प्रॉपर्टी सूत्रा के नाम से। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल सर्च अपीयरेंस 0 है, न्यू फॉलोअर्स भी 0 है, पोस्ट इम्प्रेशन मतलब पोस्ट विजिटर्स सब कुछ 0 है। इट्स ब्रांड न्यू पेज। उसके बाद मैंने फेसबुक पे भी एक बिज़नेस पेज बनाया, आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी सूत्रा के नाम से। यहाँ पे 0 फॉलोअर्स 0 फॉलोइंग्स, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ अभी वो वाला मैसेज है जो मैंने यहाँ पे डाला है। तो पॉइंट क्या है कि मैंने अभी कितने 1 2 3 4 प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं और ये बिल्कुल ही 0 लेवल पे है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे मैं इन अकाउंट्स में नए विजिटर्स को लेकर के आऊँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरा एजेंडा इन्फ्लुएंसर बनना नहीं है, मेरा एजेंडा है प्रॉपर्टी सेल करना। और जो मैं इनकम अर्न करूँगा वो प्रॉपर्टी को सेल करके करूँगा। सो मैं इसके पीछे नहीं जाऊँगा कि मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, मैं इसके पीछे जाऊँगा कि अगर मेरे पास 1000 भी फॉलोअर्स हैं तो 1000 में एटलीस्ट 5-10 पीपल आर बाइंग प्रॉपर्टी फ्रॉम, राइट। मुझे मिलियंस व्यू नहीं चाहिए, मुझे 1000 लोग चाहिए, 100 व्यूज़ चाहिए, बट एटलीस्ट 1 ट्रांजैक्शन चाहिए। दिस इज़ माई गोल बिहाइंड ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स। सो मैंने क्या क्या किया, मैंने नाम सिलेक्शन किया प्रॉपर्टी सूत्रा के नाम से, प्लस मैंने लोगो भी बहुत बेसिक से डिज़ाइन किया है। मतलब आप देखेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, किसी क्रिएटिव एजेंसी को नहीं हायर किया। सिंपली मैं कैनवा पे गया। कैनवा अगर आप नहीं जानते हैं तो सिंपली आप गूगल पे सर्च करें, फ्री अकाउंट बनाएं और वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास पेड वर्जन है, लेकिन आप फ्री में भी आप बेसिक चीज़ें बना सकते हैं। अगर आप देखें, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कुछ नहीं किया मैंने। एक सिंपल सा लोगो प्रॉपर्टी सूत्रा के नाम से मैंने लोगो बनाया है। यहाँ पे एक इमेज मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ एज ए मेंबर व्यू, बस आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी एंड सूत्रा, दैट्स इट, दिस इज़ माई लोगो। तो मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कोर फाउंडेशन वाली चीज़ है उस पर काम करना, इसलिए मैंने पहले उस पर काम किया। अब आते हैं, जब ये मेरे पास टूल्स हैं तो इसके अलावा और क्या क्या टूल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो फाउंडेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लोग इसको इग्नोर करते हैं, और वो क्या होता है, तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है आपका डेटाबेस। तो मैं अपना एक डेटाबेस बनाऊंगा। डेटाबेस कैसे बनाऊंगा, तो कोई डेटा बाय नहीं करने जा रहा हूँ। आप सभी के पास अपना मोबाइल होगा, तो मोबाइल में आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, नॉर्मली 1000, 4000, 5000 जो भी मोबाइल नंबर में आपका डेटाबेस है। मैं सारा डेटाबेस को पहले एक्सेल पे लेकर के आऊँगा, और एक्सेल पे लाने के बाद उस डेटाबेस को मैं टैग करूँगा। टैगिंग मतलब हर कॉन्टैक्ट नंबर के साथ मेरा स्पेसिफिक रिलेशन है, राइट। स्पेसिफिक रिलेशन कहने का मतलब कुछ मेरे फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ फैमिली हो सकते हैं, कोई वेंडर हो सकता है जो सप्लाई करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई दूध वाला ही है, न्यूज़पेपर वाला है, या कोई पर्सन है जो मुझे कुछ सप्लाई करता है ना। कोई सेलर होगा, जैसे मैंने लैपटॉप मान ली परचेज़ किया, वो पर्सन हो सकता है, वो मेरा वेंडर हो गया, है ना। इस तरह से मैं कैटेगराइज करूँगा कि किस बंदे के साथ मेरा क्या रिलेशन है। तो डेटाबेस को मैं
यहाँ पे टैगिंग करूँगा। टैगिंग इज़ माई फर्स्ट स्टेज। देखिए ये जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, दिस इज़ वेरी बोरिंग वर्क, इट्स नॉट ईजी वर्क। टैगिंग में क्या हो सकता है, मान लीजिए फ्रेंड होगा, फ्रेंड डाल दूंगा, फैमिली होगा, फैमिली डाल दूंगा। उसके बाद मान लीजिए जाए नेबर होगा मेरा तो नेबर डाल सकता हूँ मैं, टीचर होंगे तो मैं टीचर डाल सकता हूँ मैं, मान लीजिए जाए मैं किसी जिम में जाता हूँ तो जिम का फ्रेंड होगा तो जिम का फ्रेंड डाल सकता हूँ मैं। इस तरह से मैं सबकी टैगिंग करूँगा। टैगिंग क्यों करूँगा? टैगिंग करने से मुझे ये पता चलेगा कि किस व्यक्ति के साथ मेरा क्या रिलेशन है, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैं जो करने जा रहा हूँ दैट इज़ गेम चेंजर। वो क्या है, अगर मेरा डेटाबेस पूरी तरह से एक्सेल फाइल पे ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड हो गया, सारा डंप करके, मुझे हो सकता है कि 1 डे पूरा लग जाए इसमें, जितना भी डेटाबेस है सबको ले करके क्लीन करके और सबका नाम अच्छे से प्रॉपर लिख करके, और उसके बाद टैगिंग कर दिया। टैगिंग करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा वो होगा एक मैसेज डिज़ाइन करना। मैसेज डिज़ाइन करना और मैं पर्सनलाइज मैसेज भेजूंगा। फ्रेंड्स को फ्रेंड्स वाला मैसेज भेजूंगा, फैमिली को फैमिली वाला मैसेज भेजूंगा, नेबर को नेबर वाला मैसेज भेजूंगा और वेंडर को वेंडर वाला मैसेज भेजूंगा। क्या भेजूंगा? उनको मैं ये बताऊंगा कि मैं क्या शुरू कर रहा हूँ, उनको मैं बताऊंगा कि कैसे मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ रियल एस्टेट में, और इस बिज़नेस में मैं जो काम करने जा रहा हूँ उससे कैसे लोगों को हेल्प मिलेगा और मुझे उसकी हेल्प चाहिए। दैट्स इट, मुझे उसकी हेल्प चाहिए किसी को रेफ़र करने में या किसी एक्वेंटेड से बात करने में रियल एस्टेट से रिलेटेड। ये एक पर्सनलाइज मैसेज मैं बना करके इन डेटाबेस पे व्हाट्सएप से भेजूंगा, और मैं यूज़ करता हूँ बिजनेस व्हाट्सएप। मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि विदाउट डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, विदाउट डूइंग लॉट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स फेसबुक पे, मेरा गोल है कि आपको एक सेल ला करके दिखाऊं, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैं एक सेल अगले 1 महीने में लेकर के आता हूँ। तो प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। प्लेटफॉर्म के बाद मैं डेटाबेस पे काम कर रहा हूँ। तो अभी क्या है, मैंने प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, डेटाबेस में क्लीन करने वाला हूँ, उसके बाद मैं मैसेज डिज़ाइन करूँगा और उसके बाद मैं कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू करूँगा। फिर मैं बताऊँगा कि मैं कंटेंट प्रोड्यूस करने के पीछे क्या सोच रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ और क्यों कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और मैं दिखाऊँगा आपको कैसे मेरे पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस से इंक्वायरी आ रही है, प्लस नए लोग जो कि मेरे प्लेटफॉर्म्स पे आएंगे उससे कैसे इंक्वायरीज आ रही है। आई एम श्योर ये जर्नी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, और अगर आप वाकई में सीरियस हैं अपने बिजनेस को लेकर, खासकर रियल एस्टेट बिजनेस को लेकर के, आप इस स्टेप को करके देखें एंड यू विल एंजॉय अ लॉट। अगर आप वाकई में सीरियस हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने में, तो मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो मैं भी फॉलो करता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, ये सारा जो बैक एंड वर्क है ना, ये बैक एंड वर्क बहुत ही बोरिंग वर्क, और मेरे गुरु ने कहा था बोरिंग वर्क गिव यू एक्साइटिंग रिजल्ट एंड एक्साइटिंग वर्क गिव्स यू बोरिंग रिजल्ट। एग्जाम्पल, अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, इट्स एन एक्साइटिंग वर्क, बट नेटफ्लिक्स देखने के बाद जो एंड रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है? नथिंग। लेकिन अगर आप नेटफ्लिक्स या कहीं इधर उधर टाइम स्पेंड करने के बजाय आप इस पे काम करें जो आपको बता रहा हूँ, इट्स अ वेरी वेरी बोरिंग वर्क एंड दिस वर्क विल गिव यू वेरी वेरी एक्साइटिंग रिजल्ट, दैट इज रियल मनी इन योर बैंक अकाउंट। अब मैंने क्या क्या तैयारी कर ली है? मैंने तैयारी कर ली है, मेरे गोल शीट तैयार है, मेरा मिशन एंड विजन तैयार है, उसके बाद मेरे पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स तैयार हैं, मेरे पास एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर तैयार है, उसके बाद डेटाबेस को मैं क्लीन करने जा रहा हूँ, ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ, और फिर मैं एक मैसेज ड्राफ्ट करूँगा जो इन सभी डेटाबेस में जो भी कॉन्टैक्ट्स लोग होंगे उनको पर्सनलाइज एंड कस्टमाइज मैसेजेस में भेजूंगा, ना कि जेनरिक एक प्रॉपर्टी का फ़ोटो या प्रॉपर्टी का वीडियो भेज दूंगा। ऐसा नहीं करने वाला। मैं पहले उनको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ अपने आप को, हालांकि मुझे जानते हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो फॉलो करते रहिए मुझे और देखिए कि कैसे मैं अपने बिजनेस को फ्रॉम स्क्रैच से लेकर कैसे स्केल करता हूँ। और अगर आप भी करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉलो एंड द कॉपी। मैं ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ? क्योंकि सेम चीज़ मैं अपने कोचिंग में पढ़ाता हूँ लोगों को, और उनको सामने में ये काम करवा करके रिजल्ट ला करके, आई हैव सो मेनी केस स्टडीज़। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये सारा कंटेंट
फ्री में दे रहा हूँ, बल्कि मैं खुद करके एग्जाम्पल के साथ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आप कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, and I will see you in the next video.